हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 14 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू एलसीआर सर्किट सीखने जा रहे हैं। तो अब तक की क्लासेस में हमने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, उसे कैसे कितने तरह के डिफरेंट मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू ऑसिलेशंस ऑफ स्प्रिंग भी देखा था और आज हम लोग इस एप्लीकेशन को एलसीआर सर्किट में देखने जा रहे हैं। ओके, तो एलसीआर सर्किट यहाँ पर हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये हमारा सीरीज एलसीआर है, जो कि आप देखें तो ये एल जो है, एल हमारा इंडक्टेंस है, ठीक है। सी जो है वो कैपेसिटेंस है और आर जो है, आर हमारा रेजिस्टेंस है और ये वी है, वी हमारा वोल्टेज है, आई करंट है और हमने एक और वेरिएबल ऐड किया है क्यू, क्यू जो होता है वो चार्ज है, ठीक है। और चार्ज और करंट में एक रिलेशन होता है जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को हम लोग करंट बोलते हैं। मतलब करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, दैट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ चार्ज हमारा करंट होता है। ओके, तो इस गिवन एलसीआर सर्किट में हम जानते हैं कि यहाँ पर अक्रॉस रेजिस्टेंस हमारा कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, सिमिलरली अक्रॉस कैपेसिटर भी हमारा कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, सिमिलरली अक्रॉस दिस इंडक्टर भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, करेक्ट। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप इन तीनों के अक्रॉस क्या होगा, इसे हम लोग फॉर्मूला में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लिस्ट गिवन है, जो कि हमारे एलसीआर सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर जो इन टर्म्स ऑफ करंट है वो है वी आर इक्वल्स आर इंटू आई। हमें ओम्स लॉ पता है, वी इक्वल्स आई आर, करेक्ट। तो ये वी आर जो है आर इंटू आई है। सिमिलरली अक्रॉस इंडक्टर जो वोल्टेज ड्रॉप है जो कि वी एल है, वो एल डी बाई डी टी ऑफ आई है। सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर जो है वीसी, वो होता है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। और इन फॉर्मूला को हम लोग चार्ज के भी रेस्पेक्ट में समझ सकते हैं। तो जो वी आर है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्या होगा, R इंटू डी बाई डी टी ऑफ क्यू होगा, क्योंकि हमने अभी अभी देखा I क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ क्यू होता है। तो I के जगह हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ क्यू। सिमिलरली VL क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ I है, तो यहाँ पर I जो है डी बाई डी टी ऑफ क्यू है, मतलब ये VL हो जाएगा L इंटू डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर के। यहाँ पर VC जो था 1/c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी था, तो इन टर्म्स ऑफ चार्ज VC क्या हो जाएगा, 1/c, तो यहाँ गिवन है 1/c इंटू क्या है ये, अब इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ Q आपको क्या देगा, Q देगा, तो ये आपका आ जाएगा Q/c। ओके, तो हमें मालूम है कि जो किरचॉफ्स लॉ होता है वोल्टेज का, मतलब जो केवीएल होता है, वो होता है द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स is equal to the total electromotive force in a closed circuit। मतलब केवीएल हमें क्या बताता है कि जो भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अक्रॉस रेजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप है, अक्रॉस इंडक्टर ये है और अक्रॉस कैपेसिटर ये है, इन तीनों का जो समेशन होगा वो होगा टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्लोज्ड सर्किट का। तो हमारे क्लोज्ड सर्किट में टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 0 है, इस वजह से ये हमारा एक इक्वेशन तैयार हो गया है। ओके, अब हम लोग इस एलसीआर सर्किट को सॉल्व करने जा रहे हैं हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से। तो ये एप्लीकेशन हम लोग इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि द करंट I एंड द चार्ज Q in a series circuit containing an inductance L, capacitance C, EMF E satisfy the differential equation L d by dt of I minus Q by C equals E, जहां पर I जो है d by dt of Q है, express Q and I in terms of time t, given that L, C, E are constant and the value of I and Q are both 0 initially। Okay,
तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें इस कंप्लीट वर्ड क्वेश्चन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी इन लोगों ने दिया है उसे पिक करना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना हमें शुरू करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ही। लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि I और Q दोनों टर्म मौजूद हैं, तो इसे हम लोग Q के टर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट, कोई भी एक टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर d बाई डी टी ऑफ I को हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं L d2Q बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि ये हम I को Q के फॉर्म में अगर ले जाएं माइनस Q बाई सी इक्वल्स E। इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है और इसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं CF प्लस PI मेथड से। और जो भी इन लोगों ने पूछा है हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इनने कहा है कि L भी कांस्टेंट है, आपका C भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है। तो हमारे वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल T है और Q है। T जो है टाइम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और Q जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमें इन लोगों ने एक और कंडीशन दे रखा है जो कि है द वैल्यू ऑफ I Q आर बोथ जीरो इनिशियली, मतलब एट टाइम t इक्वल जीरो जो I है वो जीरो है, एट टाइम t इक्वल जीरो जो Q है वो भी जीरो है। I जीरो है मतलब आपका d बाई डी टी ऑफ Q भी जीरो है एट टाइम t इक्वल जीरो, ठीक है। तो इनकी वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू ये लोग देते हैं, बेसिकली हमें जब हम लोग CF निकालते हैं तो CF में हमारे C1 C2 हमारे कांस्टेंट टर्म्स रहेंगे, उन कांस्टेंट टर्म्स का फाइनल आंसर निकालने के लिए हमें इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना होता है। ओके, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू करें तो हमने कहा था कि ये फॉर्म I और Q दोनों में था तो हमने इसे Q में डाल दिया। तो ये बन गया है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन L d2Q बाई डी टी स्क्वायर प्लस Q बाई सी इक्वल्स E। और इसे हम लोग लिख सकते हैं, इस कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग L से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया d2Q बाई डी टी स्क्वायर प्लस Q बाई एल सी इक्वल्स E बाई L। तो हमने इसे डिवाइड क्यों किया है, सिंपली इसे हम लोग सिंपल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए हमने ऐसा किया है। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर d के टर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट, मतलब d2Q बाई डी टी स्क्वायर को हम लोग d स्क्वायर Q लिख सकते हैं, जहां पर d जो है आपका d बाई डी टी है, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं d स्क्वायर Q प्लस 1 बाई एल सी, इनने कांस्टेंट कहा था, L और C दोनों कांस्टेंट है, इंटू Q इक्वल्स E बाई L, बेसिकली बोथ आर कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक और काम कर सकते हैं, 1 बाई एल सी को लैम्डा स्क्वायर से हमने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, सपोज लैम्डा स्क्वायर से हमने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सिमिलरली E बाई एल को हमने म्यू से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं कि अगर हम लोग इसे बार बार 1 बाई एल सी E बाई एल लिखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। हम लोग किसी सिंपल लैम्डा स्क्वायर और म्यू से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। लैम्डा स्क्वायर करने की वजह है कि ये हमारे कैलकुलेशन को इजी बनाएगा, इस वजह से हमने इसे स्क्वायर किया है। मतलब अगर आप इसे ध्यान दें इस इक्वेशन को, तो ये आपका हो गया डी स्क्वायर क्यू प्लस लैम्डा स्क्वायर क्यू इक्वल्स म्यू। और इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर क्यू इक्वल्स म्यू। ओके, और इस इक्वेशन को हम लोग CF प्लस PI से अब स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना। CF जो हमारा पहला स्टेप है, CF निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, D को सिंपली M से रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पर हमारा वेरिएबल नहीं रहता है, और राइट हैंड साइड को हम लोग 0 कर देते हैं, इसे हम लोग होमोजेनियस बनाने के लिए। तो अगर आप ध्यान दें तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो जब जो m की जो पावर है वो 2 है, मतलब कि हमारा जो रूट आएगा 2 रूट आएगा, m के 2 वैल्यूज आएंगे। और अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो m के वैल्यूज हैं वो हमारा इमेजिनरी पेयर है, ठीक है। तो ये m है प्लस माइनस आई लैम्डा के। तो हमारा जो CF है जिसे हम लोग QC बोल रहे हैं वो आपका क्या हो गया, ये इमेजिनरी पेयर की वजह से कॉस और साइन के टर्म में QC आ रहा है, और वो आपका है C1 cos ओमेगा, C1 cos लैम्डा t प्लस C2 sin लैम्डा t।
ठीक है। C1 और C2 दो कांस्टेंट को हमने ऐड किया है, जिसे हमें फाइनली इसके वैल्यूज भी हमें निकालने होंगे। ओके, तो अभी तक के लिए हमारा CF यहाँ पर तैयार है। PI निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग PI निकाल रहे हैं। PI में हमें क्या करना होता है, राइट हैंड साइड में जो भी हमें गिवन है फंक्शन, यहाँ राइट हैंड साइड में म्यू है, सिर्फ एक कांस्टेंट म्यू है, डिवाइडेड बाय जो भी आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है। डिफरेंशियल ऑपरेटर यहाँ गिवन है डी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर के, ये हमारा पीआई हो गया। ओके, अब पीआई को सॉल्व करने के लिए हमने देखा था कि हमेशा हम लोग पीआई को टाइप 1 से लेकर के टाइप 2, 3, 4, टाइप 5 तक चेक करते हैं कि क्या ये पीआई हम लोग टाइप 1 ऑफ पीआई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकेंगे तो टाइप 2 से चेक करेंगे एंड सो ऑन टिल 5 हम लोग चेक करेंगे। तो क्या ये पीआई हम लोग टाइप 1 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। टाइप 1 मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आपके न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल टर्म होना चाहिए, e रेज़ टू 80 होना चाहिए। मगर हम यहाँ ध्यान दें तो हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है, तो इसका मतलब टाइप 1 से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो बेसिकली इसे हम लोग टाइप 1 के फॉर्म में डाल सकते हैं। वो कैसे, इसको म्यू को आप लिख सकते हैं म्यू इंटू 1, करेक्ट, और इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं e रेज़ टू 0t। मतलब आपका a जो है 0 है, तो ये कंप्लीट टर्म तो 1 बन गया, और इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर के। तो यहाँ पर जब ये टर्म मेरा पीआई का टाइप 1 से सॉल्व हो सकता है, तो उसका रूल क्या कहता है, आपको न्यूमरेटर एज इट इज रहने देना है, और डिनोमिनेटर में जो आपका d है, d को रिप्लेस करना है a से, ठीक है। और a क्या है आपका, a आपका 0 है, e रेज़ टू 80 a आपका 0 है, तो यानी कि आप d स्क्वायर को 0 स्क्वायर से प्लस लैम्डा स्क्वायर, यानी ये आपका पीआई आ गया, और ये आपका म्यू बाई लैम्डा स्क्वायर हो गया, ये 1 है, ठीक है। तो हमारा पीआई म्यू बाई लैम्डा स्क्वायर आ गया। तो फाइनली जो आपका क्यू है, क्यूसी प्लस क्यूपी, क्यूसी यहाँ पर हमें मिल गया है और क्यूपी हमें यहाँ मिल गया है। तो यही आपका एक्चुअली यही आपका आंसर है, दिस मच प्लस दिस मच। लेकिन C1 और C2 दो कांस्टेंट जो हमने यहाँ पर ऐड करे हैं, इनकी भी वैल्यूज हमें चाहिए। तो इसके लिए ही हमें वो इनिशियल कंडीशन को यूज करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर फाइनली Q जो है एट टाइम t इक्वल्स 0 निकालने वाले हैं। तो अगर आप देखें यहाँ Q एट टाइम t, इसे किसी बुक में QT लिखते हैं, किसी बुक में QT लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, Q एट टाइम t। Q एट टाइम t क्या है, ये मेरा CF है, ठीक है, और ये मेरा PI है। ओके, तो ये CF प्लस PI को हमने ऐड किया, और यहाँ पर इनने क्या कहा था, जो हमें डेटा गिवन है वो क्या है, Q एट t इक्वल 0 0 है, और हमारा जो करंट था वो भी एट टाइम t इक्वल 0 0 था। मतलब d बाई डी टी ऑफ q, दैट मीन्स q डैश 0 भी हमारा 0 है, ठीक है। ये दोनों डेटा हमें गिवन है, तो इसको ही हम लोग यूज करने वाले हैं। तो क्यू टी इतना है, तो t पर जब हम लोग वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमें t को 0 करना होगा। cos 0 हमें 1 देता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मेरा 0 है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में cos 1, ये हमें cos लैम्डा t 1 देगा, तो ये हो गया मेरा C1 प्लस साइन लैम्डा इंटू 0 आपको 0 देगा, कंप्लीट टर्म 0 प्लस म्यू बाई लैम्डा स्क्वायर। मतलब आपको यहाँ पर C1 की वैल्यू मिल गई। C1 की वैल्यू क्या है, माइनस म्यू बाई लैम्डा स्क्वायर। अब हमें जानना है कि C2 की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे। हम लोगों ने इसे डिफ्रेंशिएट क्यों किया है, क्योंकि इनने कहा था कि I भी 0 है। I को हम लोग क्या बोलते हैं, d बाई डी टी ऑफ Q बोलते हैं। मतलब d बाई डी टी ऑफ Q एट टाइम t इक्वल 0, वो 0 है। तो इसकी वजह से हम लोग Q डैश अगर निकाल लें तो फिर हमारा काम हो सकता है। तो हमने इसी वजह से Q डैश निकाला है। तो Q डैश t निकालने के लिए हमने क्या किया, इन तीनों टर्म को हमें अब डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन लैम्डा t, सो लैम्डा मल्टीप्लाइंग फैक्टर C1 एज इट इज है, ये आ गया। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन है, हमारे साइन का cos देता है, cos लैम्डा t, और C2 एज इट इज लैम्डा मल्टीप्लाई, ये हमारा कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट आपको 0 देगा, ठीक है। तो आपको Q डैश t निकल गया। और अब हमें क्या करना है, t की वैल्यू को 0 डालना है। t की वैल्यू को जब 0 डालेंगे तो Q डैश 0 हमें 0 देगा। मतलब
यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में q डैश 0 हमारा 0 है और हम लोग क्या कर रहे हैं, t को 0 कर रहे हैं। जब t 0 है, साइन 0, ये कंप्लीट टर्म 0 हो गया। जब t 0 है तो cos 0 1 देता है, मतलब ये लैम्डा c स्क्वायर, लैम्डा c2 बन गया। लैम्डा c2 मतलब हमारा c2 जो है वो 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि लैम्डा तो 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब कि जो कांस्टेंट हमने लिया है वही हमारा 0 है। फाइन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली C1 और C2 की वैल्यू को इस QT में हम लोग रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो QT हमारा हो गया माइनस म्यू बाई लैम्डा स्क्वायर कॉस लैम्डा टी प्लस हमारा म्यू बाई लैम्डा स्क्वायर आ गया। C2 तो 0 है तो ये कंप्लीट टर्म आपका 0 हो गया। और अब हम लोग देख रहे हैं कि म्यू बाई लैम्डा स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया और ये हो गया 1 माइनस कॉस लैम्डा टी, ठीक है। मगर हमारा जो यहाँ आंसर आया है वो म्यू और लैम्डा के टर्म में है, जो कि हमें वापस से इसे ELC के फॉर्म में लिखना है। तो हमने म्यू और लैम्डा स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया था E बाई एल और 1 बाई LC से रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इस वजह से म्यू बाई लैम्डा स्क्वायर आपका E इंटू सी बन गया। तो फाइनली आपका जो QT है वो हमने म्यू बाई लैम्डा स्क्वायर को EC लिख दिया और 1 माइनस कॉस लैम्डा को हमने यहाँ पर अंडर रूट 1 बाई LC इंटू टी किया है। जब हमें IT निकालना है, मतलब कि करंट निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस टर्म को हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन में हमें क्या है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया तो ये 0 हो गया, ठीक है। और सेकेंड टर्म जो आपका आ गया, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन हमें माइनस साइन देता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये साइन आ गया। और उसके बाद कांस्टेंट को हमें एडजस्ट कर लेना है और फाइनली ये आपका करंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशन के फॉर्म में। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।